नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। भगवान धन्वंतरी आप सभी दर्शकों को संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें। क्या है रहस्य, पूरा वीडियो अवश्य देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, सदियों से धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस पर 13 दिया जलाने का महत्व क्या है, जाने धनतेरस का संपूर्ण रहस्य। उससे पहले दीपावली, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह महान पर्व आप सभी के जीवन में सुख संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मित्रों, इस अवसर पर ऐसे में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त संध्या काल में 6:31 से लेकर 8:13 तक है। मित्रों, इतना ही नहीं, जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से यह दिन धन्य तेरस के भी नाम से प्रसिद्ध हो गया। मित्रों, धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बो देते हैं। इतना ही नहीं, धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न होने पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उसने स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और होगा। ऐसा जब ज्योतिषियों ने गणना कर दिया, राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात क्या हुआ, जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार
का प्राण ले जा रहे थे। उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उसका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। मित्रों, यमराज को जब यमदूत कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। मित्रों, यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।